ये दोहों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। मध्यकालीन कविता में दोहा चंद अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। दोहे में दो दो चरणों के दो दल अर्थात 4 चरण होते हैं, जिसके विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा अंत में लघु अवश्य होना चाहिए। दूसरे और चौथे चरण तुकाद तुर्क के साथ अंत होने वाले शब्द जैसे काज राज होने चाहिए। उदाहरण के लिए ये दोहा देखें। धुर धरत नीज सीसा पर कहू रहीम कही काज। इसमें 13 और इसमें 11 मात्रा है। इसमें देख सकते हो चित्र इसमें दे रखा है ये। और नी न जमुनी पत्नी तारी, इसमें 13 मात्रा है। सो ढूंढत गिरराज गजराज, ये इसमें 11 मात्रा है। जो इसका पहला चरण है इसमें 13 मात्रा है, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मात्राएं क्या होती है। अब तो स्तंभ और दीर्घवर्णों के बारे में तो आप जानते ही हैं। जहाँ पर हस्व वन होता है वहाँ एक मात्रा का प्रयोग करते हैं तथा इसे लघु कहते हैं। लघु का संकेत होता है। धरातल शब्द के 3 लघु वन है, धारा और ता, इसलिए इनकी मात्राओं को क्रम 3 होता है। यहाँ दीन पर दीन स्वर का प्रयोग होता है। यहाँ पर 2 मात्राएं होती है। इसे गुरु कहते हैं। गुरु का संकेत ऐसा होता है। उपयुक्त वर्णों में पहले आने वाला वर्ण भी गुरु होता है। जैसे रहीम में ही दृढ़ है, इसलिए इसकी 2 मात्राएं होगी। इसलिए प्रकार पत्नी में गुरु होगा। क्योंकि संयुक्त शब्द का पहला वर्ण है, इसलिए इसकी भी 2 मात्राएं होगी। आइए स्वयं पढ़ें। अभी तक आपने संत कबीरदास के 3 पद पढ़े। उन्हीं की समकालीन कवित्री सरोजोबाई द्वारा रचित एक पद दिया जा रहा है। इसका वचन करें। जियो जियो राम नाम ही तारे, जान अनजान अग्नि जो छुए, वह चरे परे जरे, उल्टा सुलटा बीज बियोए, जो धरती मही कैसे, अब जी रहे निजे कही, जानू हरि सुमिरन, है ऐसे वेद पुरन में मथी ढका राम नाम तत्सारा, 3 कंड में अधिक जियो पाप जलवान हरा, हृदय शुद्ध कहे बुंधी, निर्मल ऊंची पदवी, देव चरणदास कहे, सजो बाई बाधा सब रिये लेवे। आपने पढ़ा। भक्त कवियों की वाणी से ईर्षा महिमा उनकी बंधता से ही मुखरित है। राम नाम की महिमा ऐसी है कि जाने अनजाने आप भी कहीं भी उनका स्मरण कर लीजिए, आपका पाप मुक्त हो जाएंगे। धरती पर गिरे बीज की उत्पादकता में किंचित दोष नहीं आता, चाहे किसी भी रूप में उसे बिखेर दे। ठीक उसी प्रकार तो ईश्वर स्मरण भी उतना ही महिमाकारी है। तीनों लोगों के पाप का हरण करने वाला राम नाम ही है। आशा है कि आपको इन बिंदुओं से पद को ठीक से समझने में सहायता मिली होगी। आइए अब कबीर का एक दोहा पढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित बह न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो सब पंडित होए। चाहे संत कवि हो या चाहे निर्गुण या सद्गुण भक्ति कवि, सभी ने एक स्वर से ईश्वर प्रेम की महत्ता सिद्ध की है। ईश्वर भक्ति ईश्वर प्रेम ही व्यक्ति को पीड़ित करने का अधिकारी बनता है। वेद पुराण या मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लेना नहीं। आपने क्या सीखा? रैदास द्वारा रचित पदों और दोहा
में भक्ति रस का मधुर भाव भरा हुआ है, जिन्हें स्व भर गया जा सकता है। रैदास के पद और दोहे भक्ति भाव से परिपूर्ण है, जिसमें सदैव इस बात पर बल दिया कि किसी भी कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। सच्ची भक्ति मात्र से मानव उच्च से शेषकर पद प्राप्त कर सकता है। ईश्वर भक्ति ही सच्ची भक्ति है। जब भक्त और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता, तभी मनुष्य की भक्ति निरर्थ सिद्ध होती है। भक्त और भगवान के संबंध को कवि रैदास ने अलग अलग ढंग से स्पष्ट करने की चेष्टा की है, जैसे चंदन पानी, धनमोर, दीपक बाती, मोती धागा, चंदा चकोर, सोना सुहागा आदि। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में ब्रज का प्रयोग किया है, जिसमें यंत्र तंत्र अवधि की शब्दावली भी है। वैसे आपने जगह जगह अरबी और फ्रांसीसी शब्दों का प्रयोग भी किया है। रैदास ने काव्य की रचना पदों और दोहों के रूप में की। दोहे में दो दो चरणों के दो दो दल अर्थात 4 चरण होते हैं, जिसके विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। योग्यता विस्तार। कवि परिचय। संत किसी देश या जाति में नहीं, अपितु पूरे मानव समाज की अमूल्य समृद्धि होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के महापुरुष और संत अपने विषय में पर्याय मौन रहे। इससे उनकी गरिमा में सदैव वृद्धि हुई है। ये संसार क्षण गुण भगुर है, अंत तू माया मोह के जाल में मत फंस। ये तो सोबल के फूल के समान है, जो कुछ दिन खिलकर मुरझा जाएगा। कभी इसके परवर्ती शिष्यों ने उनके विषय में कुछ लिखा तो कभी जनमानस में प्रचलित जनश्रुतियों से ही उनके जीवन और मूल्यों का कुछ बोध होता है। अनेक ग्रंथों में इसके अनेक नाम प्रचलित है, किंतु अधिकतर विद्वानों की मान्यता अनुसार इनका नाम रैदास था। कुछ पदों के आधार पर इनकी जाति, कुल, परिवार और निवास की स्थिति का कुछ विवरण मिलता है। भक्तिकाल के अनुसार रैदास रामानंद के शिष्य थे। कई साक्ष्यों के अनुसार कबीर और रैदास समकालीन थे। कबीर उम्र में रैदास से कुछ छोटे थे। अंत वह 15वीं शताब्दी के मध्य में हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। रैदास की भक्ति से प्रतिपादित अनेक जनश्रुतियाँ हैं, जैसे मान्यता है कि मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु माना था। वह जीवन भर पर्यटन करते रहे और अंत में 1684 में चित्तौड़ में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। संत रैदास ने कुल कितनी रचनाएं की, ये भी ठीक से ज्ञात नहीं। फिर भी जो उपलब्ध है उसमें रैदास वाणी, रैदास जी की साखी तथा पद, प्रहलाद लीला आदि प्रमुख है। कबीर के निम्नलिखित दोहे पढ़िए। लाली मेरे लाल की चित देहु तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कबीर कहते हैं कि मेरे प्रिय लाल की लाली प्रभाव चारों ओर व्याप्त है। मैं उनसे मिलने गई तो मैं भी भम्मे हो गई, अर्थात मेरा ब्रह्मा आत्मा से मिलन हो गया और जीवन ब्रह्मा में मिलकर एक हो गए। ये ऐसा संसार है जैसे सेवा फूल, दिन दास के विहोर में झूठे रंग ना भूल। कवि ने ईश्वर की उपमा किन किन से दी है? कोई दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।